हमारे जो कैंडिडेट है उनके बारे में बताता चलूं कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने स्टेज से कहा बैतुल्ला में, जहां वो पहले 2014 में मिले थे, 2019 में भी इनको लड़ाया गया था, तो कल उन्होंने स्टेज से कहा कि भैया, स्टेज से कहा ऑन रिकॉर्ड अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल रात में कहा कि हमारा पिछला कैंडिडेट अच्छा नहीं था और काम नहीं किया था, इसलिए अब हम लोग फैयाज अहमद को ला रहे हैं, इनको वोट दीजिए। जब अच्छा नहीं था तो भिवंडी में रिजेक्टेड माल भेजोगे, लौट के माल हम लोग पहले ले चुके हैं, आप लौट के माल रिजेक्टेड माल अपना वापस ले जाइए। भिवंडी कर ही चला सकते हैं, क्योंकि उनको उनके मसाइल मालूम है, चीजें मालूम है, हमारे क्या मसले हैं, हमारी सड़क के मसले हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन। भिवंडी बंबई से इतना करीब होके 2.5 से 3 घंटा पर ट्रांसपोर्टेशन लगता है। इस सारे मुद्दों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसके जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन से ज्यादा आप और हम हैं, क्योंकि हम ही लोग इनको चुन के देते हैं और ये 5 साल तक काम नहीं करते। 5 साल ये काम नहीं करते, हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, फिर अगली बार इलेक्शन आता है, फिर हम उसको चुन के दे देते, 2-2, 3-3 मरतबा चुन के दे देते हो, काम नहीं करते तो क्यों चुनते हो? एक मरतबा कोई भी आदमी हो, या आप, मैं हूं या कोई और हो, अगर वो 5 साल काम नहीं करता तो उसको हटा दीजिए। एक मरतबा हटाएंगे ना आप तो इंशाल्लाह कोई हिम्मत नहीं करेगा कि भाई काम तो करना पड़ेगा। बताइए लोगों को, काम करने वाला ही इलेक्शन जीतेगा। जो बुनियादी चीजें हैं वो करना पड़ेगा। यहाँ के हमारे जो बीजेपी के है, हमारी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से, किसी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी की वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई सिर्फ बीजेपी से रहती है और यहां भी कुछ अलग नहीं है बीजेपी के। बीजेपी 2-3 कैंडिडेट खड़ा करती है और हमारे यहां भी वही की है, कैंडिडेट खड़ा करती है, वोट का बंटवारा करती है। बीजेपी ने तरक्की किया है, डेवलपमेंट किया है, मालूम है कहां किया है? भिवंडी में कहां किया तरक्की? शिवाजी चौक पे किया है, अंजूर फाटे पे किया है, कामत घर में किया है, ब्राह्मण अली में किया है। हमारे इलाके लावारिस छोड़ दिया, हमारे इलाकों को उन्होंने लावार के आगे ना पसारा दामन, एक खुददार कई रोज जिया पानी पे। तो समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो आशिके रसूल है और आशिके रसूल है, और वो अपने रसूल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो कलमा गो है, 5 वक्ता नमाजी है, 5 वक्ता नमाजी है, साफ और सच्चे दिल से कुरान की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करता है। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का फॉलोवर है और कलमे शहादत के परचम को लहराता है। इसलिए ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपके बीच रहता है, बीमारी के नाम पे आपके घरों में दवाएं पहुंचाता है, बीमारी के नाम पे आपके घरों में दवाएं पहुंचाता है। अरे आपके दर्द को अपना दर्द बनाकर आपके बीच में रहता है, आपकी ताकत को अपनी ताकत समझकर इलेक्शन लड़ने आया है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे आकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और भारी मतों से रियाज आजमी को जिताकर अपने शहर के मुस्तकबिल के परचम को लहराइए, अपने शहर का विकास कराइए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, आपके घरों में खुशहाली आएगी। इंसान नहीं उसका किरदार बोलता है, इंसान नहीं उसका किरदार बोलता है, रियाज आजमी नहीं उसका काम बोलता है। आपका शहर, आपकी जिम्मेदारी, 1 वोट रियाज आजमी। इस शहर से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। अरे हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। खुदा पैसे पर खरीद करके सरकारें बनाई जा रही,
बात की है कि ऐसे सौदागरों को जिन्होंने देश को खोखला कर दिया, 1,49,000 करोड़ का वो कर्जा जो 2014 में भारत पर था, आज 2,05,000 करोड़ रुपए का आज कर्ज भारत के ऊपर हो गया। कोई सवाल को नहीं पूछता। भारत का रिजर्व बैंक में रखा हुआ सोना आज विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया गया। इसकी चिंता करनी होगी। देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं? हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको सोचना होगा कि हम अपनी अगली नस्ल को कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे। क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी या तानाशाही फिर से वही पुरानी सड़ी गली व्यवस्था कि जिसकी लाठी उसका भैंस? इस तरह के हालात देश में पैदा कर दिए गए। हम एक शेर पढ़ना चाहते हैं भिमंडी के लोगों के लिए और अपने रियाज भाई के लिए। आपने वो तमाम शिकवे गिना दिए जो भिमंडी में कमियां हैं, लेकिन इस कमियों को दूर करने के लिए अगर जनता आपको मौका देगी तो याद रखिए, गिरह बना लीजिए इसका। नाकामी की तहरीर मिटाने की गरज से हाथों के लकीरों पे नजर डाल रहे हैं और किस्मत के भरोसे पे है रहने का ये मतलब हम आग में खुद अपना ही घर डाल रहे हैं। जरूरत है परिवर्तन करने की, जरूरत है कि इंकलाब की, और जरूरत है आगे बढ़ के अपने अख्तियार को हासिल करने की। और हम उम्मीद करते हैं कि भिमंडी की आवाम इस लड़ाई में रियाज साहब को इस बार भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताएगी और अपनी समस्याओं का समाधान करेगी। अपने नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं। खुद को आईने माजी में देखो तो सही, आंखें शोला है ये बाजू तेरे तलवार भी हैं, और तू जो चाहे तो बदल जाए जहां का नक्शा, तुझ में खालिद भी है, तलहा भी है, जर्रार भी है। तुझ में खालिद भी है, तलहा भी है, जर्रार भी है। आज जरूरत इस बात की है कि जालिमों के खिलाफ हर गली से, हर शहर से, हर चौराहे से एक इंकलाब की चिंगारी जला दो। बदलो इस सजा को जो जहरीली सजा में मुल्क के माहौल को बिगाड़ने में कामयाब हुए हैं। अब वो वक्त दूर नहीं, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, सारे हिंदुस्तान की निगाह महाराष्ट्र के इस चुनाव पे है। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से मराठियों को धोखा दिया और गुजराती मॉडल मराठों पर थोपने की कोशिश की। आज जरूरत है, वक्त आ चुका है, ए महाराष्ट्र के लोगों, इस गुजराती मॉडल को महाराष्ट्र की धरती से मिटा दो, एक परिवर्तन लाओ और इस महाराष्ट्र में एक परिवर्तन लाओ। ये लोग अगर महाराष्ट्र से विदा हो गए, ये समाजवादी पार्टी, कई लोग कहेंगे ये समाजवादी पार्टी की औकात क्या है? बता देना, ये समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ और यहां बगल में नरेंद्र मोदी जी दोनों वहीं विराजमान हैं। आपका ये खादिम अफजाल अंसारी उसी सरजमीन से आया है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। मेरे दाहिने बाजू पर गोरखपुर है जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, और मेरे बाएं बाजू पर वो बनारस है जहां से नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं। 6वां और 7वां राउंड याद कर लेना, लोकसभा के चुनाव का 6वां और 7वां राउंड। 6ठे राउंड में 14 सीटों की गिनती हुई पूर्वांचल के। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बस्ती सहित गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, 14 सीटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, वहां की आवाम ने फैसला लिया
और 14 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोका, 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डाल दी।